Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, मैं सपना और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। नवनिर्वाचित मुंबई अध्यक्ष की नियुक्ति हुई। श्रीमती अनुष्का बागेजी उनका सत्कार था, इसलिए कांग्रेस के ऑल इंडिया अध्यक्ष नीता डिसोजा आई थी। उसके साथ माधवी ताई, गोरेगांव कांग्रेस भव नगर सेविका मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप जी, पालक मंत्री असलम शेख जी और महाराष्ट्र की संध्या सवालाका जी आई थी। कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर इनका स्वागत किया। आइए देखते हैं वीडियो। फरीदा शेख की रिपोर्ट। प्रोग्राम किस लिए हुआ था? देखिए, नवनिर्वाचित मुंबई अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, वह श्रीमती अनुष्का बागेल जी, उनका सत्कार था और उसके लिए हमारे ऑल इंडिया की अध्यक्षा नीता डिसोजा जी आई थी। उसमें हमारे मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप जी, मंत्री महोदय असलम शेख जी और महाराष्ट्र की सवालाका जी, संध्या सवालाका जी आई थी मैडम। सब के उनके साथ मिलके हम लोगों ने उनका जो स्वागत समारोह रखा है नया नवनिर्वाचित अध्यक्ष का, तो उनको हम शुभेच्छा देना चाहते थे, इसलिए इकट्ठा हुए थे। जी ताई, अभी कांग्रेस पार्टी के लिए क्या तैयारी है जीतने की? देखो, आने वाले इलेक्शन है, अभी क्या मालूम कभी होने वाला है। 6 महीना में बोले 6 महीने के अंदर होएगा। क्या तैयारी चल रही है उसकी? है जैसे जैसे हमारे नीता डिसोजा ने बोले कि ग्रास रूट में काम करना चाहिए। वो जो ग्रास रूट में काम कैसा होता है, जो ब्लॉक अध्यक्ष से होता है, जो ब्लॉक अध्यक्ष वो जो घुसता है किधर बूथ में, तो बूथ से वो काम करते हैं। वो ग्रास रूट से काम हमारे चालू है, मेंबरशिप चालू है, डिजिटल मेंबर, तो वो भी चालू है, हम कर रहे हैं। 1,000 हमारा अभी 700 हुआ है। 1,000 करने का टारगेट दिया है हमें। तो हर एक महिला को घर में जाके वो मेंबरशिप करना पड़ रहा है, वो कर रहे हैं। इससे हमारी ताकत बढ़ेगी। आप लोग की खुशी? बोलो। हम लड़की है, लड़ सकते हैं। मैं लड़की हूँ, लड़ सकते हैं, अन्याय के विरोध लड़ सकते हैं। आज सब अपना काम करके लड़ सकती हूँ। ये थी हमारी भव्य नगर सेवक माधवी ताई राणे जी। धन्यवाद। हम इसी तरह की खबरें आपके लिए और लाते रहेंगे। क्या सपोर्ट कर रहे हो मैम कांग्रेस को? मैं बचपन से ही कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करती आ रही हूँ। मुझे बचपन से ही मेरे जब दादाजी कांग्रेस में थे तभी से मैंने झंडा उठाया। मुझे झंडे की सिवा कुछ नज़र नहीं आता है। और आम जनता जो गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, आज देखो हर जगह देखो महंगाई, कांग्रेस कितना हर जगह बाहर निकल कर आती है। जब महंगाई होती तो मैदान में नज़र आती है। जहाँ लड़कियों का बलात्कार होता है तो हमारे प्रियंका जी मैदान में नज़र आते हैं। एक इतने भावी नेता होकर उनको पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं है, पुलिस उन्हें धक्का दे दी है। यह कौन सा न्याय है हमारे देश के खिलाफ? ये बहुत गलत अन्याय हो रहा है। हमारे प्रियंका जी को इनको धक्का देना, महंगाई इतनी हो रही है। हमेशा कांग्रेस के लोग, महिलाएं हमेशा मैदान में खड़ी रहती हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि अभी भी हमारे देश के कुछ ऐसे लोग हैं जो आंखें खोलो और देश को बचाओ, वरना ये हमारे देश में महंगाई में हम गरीब लोग मरेंगे। अमीर कोई मरने वाला नहीं, जो मरता है तो गरीब मरता है। और अमीर जो है आज गरीब है, तो उन्होंने की ताकत से ही अमीर आगे बढ़ता है। अगर अमीर को कह दो एक झाड़ू मार दो, वो नहीं मार सकता है, पर लेकिन एक गरीब को कह दीजिए कि आज उसके घर का एक झाड़ू मार दीजिए, तो वो झाड़ू मार के उस अमीर को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है। तो आज अमीर जो भी कर रहा है उस गरीब का भी ख्याल रखे। मैं यही कहना चाहती हूँ। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। मैडम, थैंक यू।
मैडम मैडम सर प्लीज सगळ्यांनी टाळ्या सर मैडम 1 मिनिट में टाळ्यांचा ताई. गडगडाटाचा आवाज यायला हवाय मला सगळ्यांचा. आज एक नवीन जोश आपल्या त्याचबरोबर आहे आज नवीन अध्यक्ष अनिशा बागुल यांचं पदक दे दो 1 नंबर मैडम सगळ्या महिलांनी आपापल्या जागेवर बसून घेण्यात यावं. स्वप्नील क्राउड मारले आवाज येत नाहीये. महिला कांग्रेस एका डिपोगा आगे बढ़ो. हमारे कांग्रेस का परिवार, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ अनिशा जी को कि एक सर्वसाधारण कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस से होते होते उन्होंने इतना बड़ा पद जो है आज यहाँ पे स्वीकारा है. बहुत सारी आशाएं, बहुत सारी उम्मीद है यहाँ पे बैठे हुए तमाम लोगों की, प्लस जो नीचे बैठे हैं उनकी भी बहुत सारी उम्मीद है. और ये पद लेना बड़ा आसान है, लेकिन क्या क्या करना पड़ता है वो मेरे ख्याल से भाई जगताप और सप्रा जी बता सकते हैं कि किस किस गलियों से किस किस दुश्वारियों से गुजरते हुए काम करना पड़ता है. और पद लेते समय बड़ा आसान, लेकिन बहुत कोर तक घुस के जो है इस पे काम करने की जरूरत है. हर एक को करीब रखना है, हर एक की बातें सुनना है. मुझे इस बात की खुशी है कि मैं भाई जगताप जी को बताना चाहूँगा कि माइनॉरिटी का आज जो कल एक मिला हुआ उसमें जो मेंबरशिप की ड्राइव की बात थी, तो 40,000 जो है वो माइनॉरिटीज के जो अध्यक्ष उन्होंने बताया कि उनके लोगों ने किया है. तो आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से सबसे पहला जो टारगेट अनिशा और उनकी टीम पे ये जाता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो मेंबरशिप आने वाले इन दिनों के अंदर, अगर उन्होंने आज ही से हाथ में चैलेंज लिया तो इन 6 दिनों के अंदर भी बहुत ज्यादा मेंबरशिप हम कर सकते हैं. मैं हमारी बहनों को बताना चाहता हूँ कि जो सोनिया जी का लक्ष्य है, जो प्रियंका जी का, राहुल जी का एक लक्ष्य है कि महिलाओं को जो है एक ही तरीके से एक प्लेटफॉर्म पर लाके एक ही ताकत, एक ही सम्मान और आगे बढ़ाना है. तो आगे कैसे बढ़ सकते हैं? जैसे आप बाकी की पार्टियों में देखेंगे तो महिलाओं की जो तादाद महानगर पालिका में क्यों ज्यादा आती है, इसलिए कि बहुत कोर तक काम करते हैं, बहुत बूथ लेवल पर जाके काम करते हैं, अच्छी महिलाओं को जो है अपने साथ में इन्वॉल्व करने की बातें करते हैं. यूथ लोगों की, यूथ महिलाओं की, कई अच्छे लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं. शर्त यह है कि आप उन तक का पहुंचे. तो यहाँ पे जितने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जितने पोस्ट होल्डर्स है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, वो खुद ये समझे कि आने वाले दिनों में ये चीजें लाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, लेकिन इसके अंदर ज्यादा बेनिफिट जो है
सेवक के माध्यम से उतना कांग्रेस पार्टी को पिछले दिनों में दिखाई नहीं दिया। तो हम तो हमारी तरफ से मैं भाजपा सप्राजी वगैरह मिलके बहुत जोरदार तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन जितने अच्छे तरीके से मैं अगर हमारी अजंता यादव जी के बारे में नहीं बोलूंगा तो वो भी गलत होगा। वो भी जब तक अध्यक्ष थी बहुत ही अच्छा काम उन्होंने इस मुंबई शहर के अंदर किया। है जब 2013 में गैस सिलेंडर के दाम 410 रुपये से बढ़ा के 435 रुपया किया गया, तब वो गैस सिलेंडर अपने सिर पे उठा के खूब धरना, खूब नाटक किए। अब जब गैस सिलेंडर का दाम 1000 रुपया पार हो रहा है तो क्या उनकी अंतर आत्मा उनको पूछ नहीं रही है? अब उनको गरीब महिलाएं नहीं दिख रही, वो सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी जुमला था। साथ ही साथ डीजल, पेट्रोल, सब्जियां, गैस से लेके एलपीजी से लेके दवाइयों तक के दाम, कोविड से देश गुजर रहा है और दवाइयों के दाम दुगना हो चुकी है। कहाँ जा रहे हैं हम और किस दिशा में देश को धकेलने का काम कर रहे हैं? एक और वो सारे के सारे पीएसयूज को बेच रहे हैं और सरकारी खजाने को खत्म कर रहे हैं। पीएम केयर्स फंड पे लोग पैसा डाला गया है। 2 सालों तक तो राज्यसभा और लोकसभा के एमपीज को कोई एमपी फंड भी नहीं मिला, वही पीएम केयर्स फंड में डाला है। वो पीएम केयर्स फंड का तो कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है और ऊपर से महंगाई। आज हमारी मुंबई की नई अध्यक्षा महिला कांग्रेस अनिशा बागुल आज ऑफिशियली चार्ज ले रही है और हम सबको मार्गदर्शन करने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस की हमारी अध्यक्ष सम्मानित नेता डिसूजा यहाँ आई है। असलम शेख हमारे मंत्री महोदय है, हमारी महाराष्ट्र की ये महिला कांग्रेस के अध्यक्षा हमारी सज्जाताई यहाँ है और सोनल पटेल जो हमारे एआईसीसी सेक्रेटरी है, ये सारे हैं। एआईसीसी ने ये किया, डिसाइड किया कि अनिशा बाबुल बहुत पहले से और उसको एक मौका देना चाहिए क्योंकि इलेक्शन भी आगे गए, उनमें पहले से बातचीत चल रही है। आज उनको मौका दिया। मैं हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनको कंफर्मेशन दिया था और उन्होंने इस बात में अमल करके भाई अभी आगे बीएमसी चुनाव है और बीएमसी चुनाव में जाहिर सी बात है बीजेपी अभी से भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही है। बीएमसी में अभी से बीजेपी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही है। आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है रिश्वत जादव के खिलाफ। उनकी डायरी मिली है और उसमें बताया गया है कि 50 लाख और 2 करोड़ रुपए का गिफ्ट जो है मातृश्री को भेजा गया। इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को क्या स्टैंड रहेगा? देश के भ्रष्टाचार का क्या करोगे? देश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है, रोजाना हो रहा है, देश बेचा जा रहा है, उसके बारे में तो किसी ने सवाल उठाए नहीं। हालांकि भ्रष्टाचार चाहे कॉर्पोरेशन का हो चाहे देश का हो, वो गलत है और उसके खिलाफ हम तो विपक्ष में रहे। कांग्रेस पार्टी यहाँ मुंबई कॉर्पोरेशन में विपक्ष में रही, आप लोग सारे जानते भी हैं। और हमने चाहे आपको याद होगा ही, नाले सफाई के बारे में सबसे पहले मैंने आवाज उठाई। हर वो मामला जो मुंबई कोर से जुड़ा हुआ था, कॉर्पोरेशन से जुड़ा हुआ था, जिसमें रास्तों की जो मरम्मत हुई थी, आपको याद है पॉट होल्स के बारे में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, आप लोग थे सर। तो कोई भी मसला जो भ्रष्टाचार का है उसको सीरियसली लेना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, इसके लिए कोई दौरा नहीं। पर ये चूज एंड पिक जो हो रहा है, ये वही देवेंद्र फडणवीस है जब मुख्यमंत्री थे तभी हमने सरकार के सारे पेपर्स हमारे घर के नहीं, उनके मंत्रिमंडल में 18 मंत्री ऐसे थे जिनके भ्रष्टाचार के मुद्दे हमने उठाए थे पूरे डिटेल के साथ। तब यही देवेंद्र फडणवीस आज जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो इन सब को क्लीन चिट दे चुके थे। हालांकि आज भी
यही वो डायरेक्टर है जिसके बारे में मैंने हाउस में बहुत हंगामा किया था, हमारे लोगों ने हंगामा किया था। आज 2000 करोड़ का गबन भ्रष्टाचार, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑडिट जनरल ने स्टिचर्स पास किए और इनके दौरान जब ये 2014 से 2019 की बात थी, ये रिपोर्ट आई 2014 में जब ये मुख्यमंत्री बने और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। भ्रष्टाचार के बारे में चूज एंड पिक जो ये हो रहा है, हम देख रहे हैं, चाहे ईडी हो चाहे आईटी हो, सिर्फ और सिर्फ कुछ चेहरे देख के कुछ ऐसा जो हो रहा है, ये वही सोमैया है, किरीट सोमैया, जो उसका प्रतिष्ठान जो था वो पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त था। हमने बहुत सारे उसके कराए, उसके खिलाफ कभी बात नहीं होती। कोई भी भ्रष्टाचार, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनको कुछ मिला है तो उसकी तहकीकात होने दो, उससे कोई हमें ये नहीं है। पर ये ना हो सिर्फ विपक्ष जो केंद्र की सरकार बैठी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ ईडी की जितनी भी कार्रवाई, अभी हमने डायरेक्टर के ऊपर ये कहा कि इसके ऊपर ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं। अगर संजय राउत के बेटी के शादी में जिनके हाथ में मेहंदी निकाले, वो मेहंदी वालों के पास अगर ईडी जाती है, अब ये ईडी तो बहुत बड़ा येड़ा काम हो गया है सारा। हमने तो 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार के सारे सरकारी दस्तावेज दिए, ना वहाँ आईटी गई ना ईडी गई। वो इनकी मंशा जो है विक्टिमाइजेशन का जो है, ये सही नहीं, इसके पहले ऐसे नहीं होता देश में। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद।